वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग के कर भारती के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पेंशन पर दूर हुआ सस्पेंस के बारे में बात करेंगे। जो पेंशन धारकों को लाभ है, पेंशन भोगियों की डेथ होने के बाद पारिवारिक पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगी के परिवार, बहुत सारे पेंशन धारकों के परिवारों को नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से फैमिली पेंशन क्लेम करने में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बारे में भी अवगत कराया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाए। ठीक है, तो वीडियो बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। पीपीओ के आधार पर मिलती है पेंशन। ठीक है दोस्तों, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी को पीपीओ के आधार पर पेंशन दी जाती है। पेंशन भोगी की डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दी जाती है। पीपीओ में उनके नॉमिनी का नाम होता है। नॉमिनी उनकी पत्नी या बच्चों से हो सकते हैं। ऐसे में अगर पेंशन भोगी मृत्यु होती है तो पत्नी के क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी बात करेंगे। पेंशन भोगी के साथ जो कि ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन, तो पेंशन भोगी के साथ अगर ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन मिलती है तो ऐसे में पत्नी को फैमिली पेंशन का दावा करते हुए एक लिखित आवेदन देना पड़ेगा। साथ में पेंशन भोगी की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करनी होगी। इसके साथ पत्नी को अपना जन्म दिनांक का कोई भी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसे के आधार कार्ड और पैन कार्ड इत्यादि, जिसके लिए 80 साल होने का उनको 20% अतिरिक्त पेंशन की मात्रा भुगतान किया जा सके। साथ के में पत्नी के एक अंडरवेंटन किंग की देनी पड़ेगी। और पेंशन भोगी के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं जो कि निकलती है, तो पेंशन भोगियों के साथ ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकलती है तो ऐसे में केस में फॉर्म 14 भरकर आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ उस पर बताए गए सभी जो डॉक्यूमेंट पत्नी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। जी है दोस्तों, की जिम्मेदारी पत्नी के द्वारा इतने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि पेंशन को फैमिली पेंशन में कन्वर्ट कर दे। फैमिली पेंशन का भुगतान मृत्यु की तारीख से करनी है, न कि आवेदन की तारीख से। बिना देरी किए फैमिली पेंशन शुरू कर देनी है। अगर इसको शुरू होने में समय लगता है तो प्रोविजन पेंशन का भुगतान पहले करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक प्रोविजन पेंशन की जा सकती है। उसके बाद हर हालत में एक्चुअल पेंशन शुरू करनी है, नहीं तो पेंशन भोगी ब्याज का हकदार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं फैमिली पेंशन की मात्रा। तो पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायर होने के बाद अगर 7 साल के अंदर हो जाती है तो फैमिली को वही पेंशन मिलेगी जो पेंशन भोगी को मिलती थी, यानी कि पूरी पेंशन मिलेगी। ये तब तक मिलेगी जब तक कि पेंशन भोगी 67 साल से नहीं हो जाते हैं। अगर जिंदा रहते हैं तो उदाहरण मान लेते हैं कि मान लीजिए पेंशन भोगी साल पर रिटायर होते हैं और 62 साल होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को पेंशन भोगी की पारिवारिक पेंशन उतना ही मिलेगा जितना पेंशन भोगी को मिलता था। 5 साल तक ये पेंशन मिलेगा, यानी कि पेंशन भोगी की उम्र 67 साल होने तक उनका उतना ही पेंशन भुगतान होगा। उसके बाद जो कि बेसिक सैलरी का 60% पेंशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अगर रिटायर होने के 7 साल के बाद पेंशन धारक की मृत्यु होती है तो पेंशन भोगी की बेसिक सैलरी का 60% फैमिली पेंशन दी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी पेंशन भोगी की डेथ 67 साल के बाद हुई तो परिवार के पेंशन भोगी की बेसिक सैलरी का 60% फैमिली को के तौर पर देना पड़ेगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार अगर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट न्यूज हमेशा आपके पास पहुंचता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।